यहाँ पे दिए हैं एनोटेशन के ऑप्शंस, शो एनोटेशन ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स, ऐड स्केल्स एनोटेशन में और एनोटेशन स्केल। एनोटेशन पता क्या होता है, देखो कहाँ कहाँ मिलता है, जहां भी हम स्केल की बात करते हैं, जैसे हम हैचिंग करते हैं, हम एच एंटर करते हैं, हैच, तो हैचिंग करते हैं जब हम, तो यहाँ पे आपको नजर आती हैं चीजें एनोटेटिव। ऐसे ही आप टेक्स्ट लिखते हैं, टी एंटर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मुझे टेक्स्ट लिखना है, मैंने विंडो ली और यहाँ पे क्या आता है लिख के, एनोटेटिव आ रहा है। ऐसे ही अगर आप डायमेंशंस देखते हैं, डी एंटर करते हैं, डायमेंशन स्टाइल, यहाँ भी आ रहा है एनोटेटिव। तो जहाँ भी डायमेंशन दे रहे हो, डायमेंशन में क्या, हम एरो का साइज दिखाते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम टेक्स्ट दिखा रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं तो हम पैटर्न दिखाते हैं। इन सब में क्या, हम साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं किसी भी चीज का। देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं कराएगा, 10 की लाइन बनाओगे तो 10 की लाइन रहेगी, ऐसा थोड़ा ना एक फिगर में आप 10 की लाइन दिखा रहे हो, 20 की लाइन दिखा रहे हो, आप चाहो 10 की लाइन जैसी 20 की लाइन दिखे बराबर, नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आप हैचिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वैसे तो कायदा ये कहता है कि आपके ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हों, मतलब जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं, वो एक ही स्केल पे चले। टेक्स्ट का साइज अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 का ही चले, ये नहीं कोई टेक्स्ट का साइज आप 1 ले लें, कहीं पे 2 ले लें, कहीं पे 5 ले लें, बड़े छोटे जगह नहीं, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो बात अलग है, हेडिंग के लिए आप बड़ा साइज दे दो टेक्स्ट का, बाकी जितने अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं आप ड्राइंग के, वो एक साइज के चले, वो तो सही है। लेकिन ऐसा जनरली करते नहीं है कि हम अलग अलग साइजेस लें, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके टेक्स्ट के साइज, हैचिंग का पैटर्न, डायमेंशन के जो हमारे एरोज के सिंबल हैं, जो हम डायमेंशन टेक्स्ट देखते हैं उनके साइज, उनके सिंबल्स वगैरह के साइज, ये सब आप चाहते हैं बड़े छोटे हो जाएं, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। करना क्या है आपको, यहाँ पे आप जैसे एक फिगर बना रहे हैं, हम एक रेक्टेंगल लिया, डी एंटर, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी 10, विड्थ दे दी 8, 10x8 का रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम एनोटेशन का कैसे यूज करेंगे, पहले तो मैं नॉर्मल हैचिंग कर रहा हूँ, एच एंटर, हैचिंग करी मैंने, यहाँ पे ये हैचिंग पैटर्न ले लिया और सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करी बाउंड्री, एंटर, ये क्या हो गया, हैचिंग, सेलेक्ट बाउंड्री, एंटर, हैचिंग नहीं कर रहा है इसमें, एक मिनट रुको, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर, 10, 8, रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल कॉपी कर दिया, आगे एच एंटर, हैचिंग, कोई सा पैटर्न ले लिया, कलर वगैरह हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, एक पॉइंट, कुछ दिक्कत कर रहा है इसमें, नया पेज लेना पड़ेगा, इस पेज में आज ज़्यादा काम हो गया है, तो एक नया पेज ले लेते हैं। कहा ना कभी कोई ऑटोकैड दिक्कत कर जाता है, पर्सपेक्टिव व्यू के बाद उसी पेज में काम करते रहो तो दिक्कत आ जाती है। तो ये आ गई है इसमें, जैसे रेक्टेंगल, डी एंटर, 10 एंटर, 8 एंटर, रेक्टेंगल बनाया हमने, जैसे कॉपी कर दिया, सेलेक्ट एंटर, यहाँ से आगे एच एंटर, हैचिंग, यहाँ से हमने पैटर्न लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, इस तरह से हो गई हैचिंग। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हैचिंग ले रहे हैं, अब इस ऑब्जेक्ट में हैचिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले एनोटेटिव, ये ऑप्शन ऑन कर रहा हूं, और अब मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, इधर एस्केप,
यहाँ पे एनोटेशन नहीं लगी है, यहाँ पे लगी है। देखो यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, नॉर्मल दिखाएगा। यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा तो देखो एक सिंबल आ रहा है, आ रहा है कुछ मर्सिडीज का सिंबल आ रहा है, ये एनोटेशन का सिंबल है। तो ये ऑन है, शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स। अभी भी ये दिख रहा है, ये ऑन है एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स। इसके बगल में आ रहा है ऐड स्केल्स, ये ऑन रखा। इधर हमारा स्केल आ रहा है 1:1। अब जैसे मैं कर रहा हूँ 1:2, तो देखो ये वाले हैचिंग का पैटर्न बढ़ गया। यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे 1:4 और बड़ा हो गया। उल्टा कर देते हैं 2:1। ये हैचिंग तो हमारी नॉर्मल वही रह रही है, कोई चेंज नहीं है, स्टैंडर्ड हैचिंग है। यहाँ पे हमने एनोटेटिव ऑन कर दिया था, तो ये एनोटेशन का मतलब है। आप स्केल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ऐसे। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा एनोटेटिव का मतलब क्या होता है। तो एनोटेशन हमारा, जैसे जहां भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी आप अलग से काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में, वहां पे आप स्केल्स चेंज कर सकते हो। ड्राइंग का तो वही रहेगा, 10x8 का रेक्टेंगल है, 10x8 का ही है। ये तो ना रेक्टेंगल की साइज चेंज करके दिखा दोगे, शीट पे तो 10 की लाइन 10 जैसे दिखेंगी, 4 बार खींच लो चाहे। लेकिन आप हैचिंग पैटर्न्स वगैरह, टेक्स्ट के साइज वगैरह बड़े छोटे कर सकते हो। तो देखो दोबारा क्या कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट में आते हैं, टी एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक मुझे टेक्स्ट लिखना है, मैंने टेक्स्ट ऐसे लिख दिया, ओके क्लोज कर दिया। फिर से मैंने टी एंटर किया, एक एंड और दूसरा एंड दिया। अब की बार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनोटेटिव ऑन कर रहा हूँ, ये एनोटेटिव ऑन हो गया। अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, फिर से क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, ये एनोटेशन के ऑप्शंस चालू रखने हैं। यहाँ पे हम गए, जैसे देखो कितना बड़ा हो गया ये टेक्स्ट, 1:30 कर दिया, सॉरी 1:4 कर दें, अब तो अभी सही है। लेकिन जो पहला टेक्स्ट था वो वही है नॉर्मल, 1:2 कर दें, 2:1 कर दें, 4:1 कर दें, 10:1 कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं ऐसे। तो एनोटेटिव का मतलब ये है, डी एंटर करेंगे तो यहाँ भी आपको एनोटेशन मिल जाएगा। तो आप एनोटेटिव ऑप्शन यूज करते हैं अगर इन सब चीज़ों में, टेक्स्ट में, डायमेंशंस में, हैचिंग में, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमारा एनोटेटिव का ऑप्शन काम करता है। तो आप अलग अलग तरह के स्केल्स यूज कर सकते हैं एक ही फिगर में। तो मेरे ख्याल से एनोटेटिव का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा।